बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बल्ले का निशान चला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी चला गया। इमरान खान की तस्वीर भी अब आज़ाद उम्मीदवारों के पैम्फलेट पे, पोस्टर पे, बैनर पे लगाने की ममानत आ गई। और कितने जुल्म ढहोगे और कितने सितम करोगे, तुम्हारे सितम ख़त्म नहीं होंगे और हम हार मानेंगे नहीं। तुम जो करोगे हम उसका रिएक्शन भी दिखाएंगे। कैसा रिएक्शन? जो हमारे लीडर ने बताया है, पुरअमन तरीके से। हम अपनी जहानत को इस्तेमाल करेंगे, अपनी इस्तकामत को इस्तेमाल करेंगे। तुम अपना बूढ़ापन निकालते जाओ, तुम अपनी हिमाकतें करते जाओ। हम हर बात तुम करोगे। तुमने कहा तस्वीर हटाओ, हम कैदी नंबर 804 लगाएंगे। तुमने कहा कि बल्ले का निशान ले लो, हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे। तुमने पाकिस्तान के इदारों का मजाक बनवा दिया। तुमने अदलिया की जो तस्वीर कशी कर दी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, तो वो अब सतून नहीं नजर आ रहे, वो रेत के पहाड़ बन गए, एक ठोकर में टूट जाते। पाकिस्तान को इदारों की जरूरत है। फौज पाकिस्तान का एक अहम इदारा है। फौज को मजबूत होना है, लेकिन उसको मजबूत होना है दुश्मन के खिलाफ। वो दुश्मन जो सरहदों पे है, वो दुश्मन जो सरहद से पार आके हमारे मुल्क में इंतशार मचा रहा है। लेकिन दुश्मनी पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं है। फौज मोहब्बत करती है। फौज पाकिस्तान के अवाम में से जो राय पाकिस्तान के अवाम की है, वही राय फौज की भी होगी। किसी और जगह से तो नहीं आया। 70% से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ को चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि फौज के हर तबके में 70% अवाम, लोग, अफसरान, जर्नल, ब्रिगेडियर सब चाहते हैं उसी से। अब मैं ये समझता हूँ कि फौज में जमहूरियत नहीं होती। ऑर्डर इज एन ऑर्डर, बट लेट्स ब्रिंग द कंट्री इनटू ऑर्डर। इस मुल्क को ऑर्डर में लाने के लिए अवाम की राय पे चलना चाहिए। अवाम को उसकी राय का इजहार करने देना चाहिए। अवाम परेशान है कि सबसे पॉपुलर जमात को बैलेट पे से हटा दिया गया और इंतखाबात मुनसिफाना है। कोई बूदमी होगा, कोई बेवकूफ़ी होगा दुनिया में किसी शख्स से जो जी शऊर, जी अकल हो, उससे जाके पूछिए कि ऐसे इंतखाबात को क्या वो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट कहने को तैयार है? जाइए, एक तरह ले जाइए, भेजिए किसी नुमाइंदे को, माइक रखिए, दुनिया भर में जाके वो ये कह दे कि ऐसा इंतखाब हो रहा है। ना इमरान खान का नाम ले, ना पाकिस्तान का ले, ना नवाज शरीफ का ले। देखिएगा क्या जवाब मिलता है। हमें सबक सीखने चाहिए। जमहूरियत परवान चढ़ती है तो मुल्क तरक्की करते हैं। जुल्म सितम बंद होना चाहिए, जबर ख़त्म होना चाहिए, आज़ादाना इंतखाबात होने चाहिए। हक़ तो ये है कि हम जब रिव्यू में जाए, हमें हमारी पार्टी भी दी जाए, हमें हमारा सिंबल भी दिया जाए। आपने तो खुद 2 लाख की पेनल्टी लगा के बता दिया कि भाई एक ऑल्टरनेट तरीका है सज़ा देने का। अब मैं समझता हूँ जायज़ है कि आप 2 लाख की लगाएं या 10 लाख की लगाएं। इलेक्शन ना करवाने के लिए पेनल्टी ज़रूर लगाए। सही इलेक्शन ना हुआ हो तो चलिए उस पर भी पेनल्टी लगा देंगे, वो कि हम उसका एतराफ़ नहीं करेंगे। हम समझते हैं हमने सही इलेक्शन कराए थे। लेकिन अगर आपकी नज़र में नहीं है, लेकिन डिसइनफ्रेंचाइज नहीं करे लोगों को, ये जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल नाजायज़ अमल है। हम तो अपना हल निकाल ही लेंगे। आपने ये काम किया क्यों? बल्ले का निशान और पीटीआई को क्यों ख़त्म किया? आप समझते हैं कि 30% नशिस्तें हमें नहीं मिलेंगी? हम भी कसम ले रहे हैं, हम लड़ेंगे जिस निशान पे भी लड़ें। जिस दिन हम, उससे पहले हम इंशाल्लाह अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करा के पार्टी को बहाल करेंगे। और अगर पार्टी बहाल नहीं हुई तो हम
किसी ना एक जमात का हिस्सा बन जाएंगे। और जब हम उस जमात का उन 3 दिन के अदवार में हिस्सा बन जाएंगे तो उस जमात को उतने वोट जो हमारी वजह से आएंगे वो हमारी ही औरतों को देने पड़ेंगे, पीटीआई की औरतों को देने पड़ेंगे। तो हम तो अपना हिस्सा लेके रहेंगे। आप चाहे कितनी भी काविशें कर लें, आप सोचेंगे हम भी और सोचेंगे। और आपको पता है आप मकर कर रहे हैं, लेकिन खैरुल माकरीन के हम तो उसी से दुआ मांगते हैं, या का नाबदो वही या का नस्तईन। और हम हक पर हैं और फतह हमेशा हक की होती है। आप अपनी काविशें करें, हम अपनी काविशें करेंगे। हम देखेंगे कि मूसा की कौम कौन है और फिरौन की कौम कौन है। और खुदा का वादा है कि मूसा की कौम हमेशा जीतेगी, जो हक पे होगा वो हमेशा जीतेगा। हमें बदर भी याद है, हमें फतेह मक्का भी याद है। हमें याद है कि अल्लाह मियाँ जब किसी को रुसवा करने आता है तो उसकी रुसवाई कैसी होती है। जो लोग ताकतवर में हैं, ताकत में हैं, जो इक़्तिदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के आईन को पामाल किया, जिन्होंने अपने अहदों से वफ़ा नहीं की, जिन्होंने अपने हल्फ से वफ़ा नहीं की, हल्फ को रोल डाला, वो लोग काबिल इज़्ज़त नहीं रहेंगे। इससे कि तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। भूल जाओ, अब्राहा भी आया था, अब्राहा के मुकाबले में अबाबील आए थे। अबाबील, जिन हजरात ने अबाबील देखा, निहायत ही छोटी सी चिड़िया है। उस चिड़िया के मुंह में एक कंकर ने हाथियों को भूसा बना दिया। हम अल्लाह की फौज का हिस्सा है, इससे कि हम हक पे लड़ने वाले हैं। तुम जो कुछ भी करो, हमारे कंकर ही तुम्हें, हमारे वोट ही तुम्हें भूसा बना देंगे। आइए भूसा बनाएं हाथियों वालों का, भूसा बनाएं ताकतवर का, भूसा बनाएं उनको जो मदद लेते हैं AAA से, जिस ए के अंदर ना अवाम है ना अल्लाह है। साथ उनका दो जो उनके साथ जो कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। लगाओ मोरे, लगाओ जाके हर उस सिंबल पे जो जुड़ा हुआ है कैदी नंबर 804 के साथ। जैसे कि तुमने तो तस्वीर पे भी बंद कर दिया, फिक्र नहीं, हमने तो आगे बढ़ना है। हमने पाकिस्तान को जमहूरियत दिलानी है। नौजवानों, मेरी बहनों, माओ, होश भी है, जोश भी है, हिम्मत हारनी नहीं है। हमसे वादा है, हमारा लीडर ने कहा है कि वो कौम शिकस्त खा ही नहीं सकती जो हार मानने को तैयार ना हो। और ये भी है इस्लाम के अंदर, खुदा उस कौम की तकदीर नहीं बदलता जो अपनी तकदीर खुद नहीं बदलती। निकलो, इलेक्शन के दिन निकलो, वोट डालो, वोट डालो, इतनी तादाद में वोट डालो कि ये जितनी तादाद में धांधली कर रहे हैं तुम उससे ज़्यादा तादाद में वोट डालो। तुम साबित कर दो कि पूरा पाकिस्तान खड़ा है, पूरा पाकिस्तान अब जमहूरी भी है, आज़ाद भी है। इस मुल्क में अब से पहले वोट जो डलते आ रहे हैं वो 40 से 50% के दरमियान है। अब के हमने इसको 90% पे पहुंचाना है। सब लोग निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने वोट की हिफाजत करें। वोट देना ज़रूरी है, पाकिस्तान को बदलना ज़रूरी है। पाकिस्तान